सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसी को नज़र में रखते हुए हिंदी नाटकों पर आधारित एमसीक्यू आपको बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। अभी तक हम हिंदी नाटकों पर आधारित वन लाइनर प्रश्न कर रहे थे। आज हम हिंदी नाटकों पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं या किसे माना है? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैद्य की हिंसा हिंसा न बहुती, अद्भुत अपूर्व स्वपन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैद्य की हिंसा हिंसा न बहुती को माना है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट के नाटक हैं और एक नाटक इनका वृहन्नला और वेणु संहार भी है। अद्भुत अपूर्व स्वपन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक न होकर एक निबंध है। दूसरा प्रश्न है हमारा, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। किसका कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, देवेंद्र राज अंकुर का, मोहन राकेश का या जयशंकर प्रसाद का? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि नाटक ऐसा ना लिखा जाए कि वो रंगमंच के अनुकूल हो, बल्कि नाटक लिखा गया उसके अनुसार रंगमंच की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के नाटककार हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के नाटककार कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका उत्तर है हमारा गोविंद वल्लभ पंत। और सुहाग बिंदी और ययाति ये दोनों बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक और इनका प्रसिद्ध नाटक है राजमुकुट। चौथा प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब बहारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। किसका कथन है? भारतेंदु के किस नाटक की आरंभिक पंक्तियां हैं? यह ऐसे भी आ सकता है कि यह किसका कथन है, तो नाटक दे देगा कि किस में से है। तो यह है हमारे प्रेम जोगनी का है, भारत दूरदर्शा का है, अंधेर नगरी का है या रत्नावली का है? तो ये है भारत दूरदर्शा का, जो 1880 में लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास या बंदनी? तो इसका उत्तर है हमारा सूरदास। यह जो सूरदास नाटक है यह वीरेंद्र नारायण का लिखा हुआ है और यह प्रेमचंद के कर्मभूमि के जो सूरदास पात्र है उस पर आधारित है। और जो ये तीनों नाटक हमारे श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, बंदनी, ये विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। छठा प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर है हमारा भुवनेश्वर प्रसाद। यह एक लघु नाटक भी है और इसको एकांकी भी कहा जाता है, क्योंकि एकांकी में एक ही अंक होता है, इसलिए लघु नाटक। सातवां प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के नाटककार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सेठ गोविंद दास हैं। तो दुर्गा एकांकी नाटक के नाटककार उदय शंकर भट्ट हैं। कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं।
और ये जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। 8वां प्रश्न है, अंधा युग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग नाटक जो 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, उसमें एक युयुत्सु नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, तो उसकी चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या शाप मुक्ति? तो इसका उत्तर है हमारा मानव भविष्य की युयुत्सु की चिंता है। 9वां प्रश्न है, अंधा युग गीति नाट्य के संबंध में कौन से विचार सही हैं? 4 कथन है हमारे पास, इनमें से हमें छांटना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। आए हुए प्रश्न है सभी। पहला है, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित नहीं है। दूसरा है, इस नाटक में आधुनिक भावबोध की स्थिति रूपायित किया गया है। स्थिति को रूपायित किया गया है। तीसरा है, इसमें बहिर्द्वंद अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में विद्यमान हैं। और चौथा है, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। तो हमें इसमें से सही कथन छांटने हैं कि उसके परिप्रेक्ष्य में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला, क्योंकि ये 18वें महाभारत के 18वें अंतिम दिन की कथा पर आधारित है और इसमें कहा गया नहीं है, तो ये हमारा हुआ गलत। दूसरा है, इस नाटक में आधुनिक भावबोध की स्थिति को रूपायित किया गया है, बिल्कुल सही। इसमें बहिर्द्वंद अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में विद्यमान है, ये भी बिल्कुल सही कथन है हमारा। और अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि वह तो व्यक्त करता है और इसमें दिया गया है नहीं करता, तो ये भी हमारा कथन गलत है। तो सही कौन से हैं हमारे? बी और सी हमारे दोनों के दोनों सही हैं। 10वां प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा या नील देवी? तो ये है नील देवी की पंक्तियां हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की नील देवी नाटक की पंक्तियां हैं। 11वां प्रश्न है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, चाणक्य का है या रामगुप्त का है? तो ये कथन है चाणक्य का चंद्रगुप्त से, और ये चंद्रगुप्त नाटक का ही कथन है। 12वां प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एवं अंधी गली नाटक के नाटककार कौन है? स्वर्ग की झलक एवं अंधी गली नाटक के नाटककार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र? इसका उत्तर हमारा उपेंद्र नाथ अश्क। 13वां प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं। जैसे को तैसा के नाटककार कौन है? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारे गोपाल राम गहमरी, इसका उत्तर है। और गोपाल राम गहमरी को जासूसी नाटकों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जासूसी नाटक के प्रवर्तक हैं, जन्म देने वाले हैं वे। 14वां प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, धर्मवीर भारती ने, सुरेंद्र वर्मा ने? तो किसने किया था? पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया था मोहन राकेश के नाटक को। मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, और एक है इनके आधे अधूरे, जिसमें से इनका पैर तले जमीन अधूरा नाटक है, जिसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। 15वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त नाटक में कल्पित पात्र, यहाँ पात्र आएगा, कल्पित पात्र कौन है?
यानी कि सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों को लिखने वाले हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक और बहुत लिखे हैं, तो इसलिए इन्होंने जितने भी इनके पात्र हैं सारे इतिहास से संबंधित है। लेकिन स्कंदगुप्त में इन्होंने एक जो पात्र लिया है वो कल्पित है, यानी कि कल्पना के अनुसार। तो कौन सा है? खिंगिल है, गोविंद गुप्त है, बंधु वर्मा है या प्रपंच बुद्धि है? तो यह है प्रपंच बुद्धि। 16वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। तो इसमें पारिवारिक विघटन की कथा बिल्कुल दिखाई गई है, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त भी है ये, स्त्री पुरुष के जीवन लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, क्योंकि सावित्री को कभी भी संतोष नहीं होता। और लास्ट है हमारा ये अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त है, यही गलत कथन है। यही क्या है? गलत कथन है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ई। 17वां प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए चूक भी जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में ये ध है यहाँ, धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। कथन किसका है? मल्लिका का है, भृगुमंजरी का है, कालिदास का है या विलोम का है? ये कथन लिया गया है आषाढ़ का एक दिन नाटक से, जिसमें कालिदास की भूमिका पात्र है, कालिदास के ऊपर है वो। तो इसमें प्रिय गुमंजरी का यह कथन है, क्योंकि वो साहित्यकार भी थे। 18वां प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर ने, सुरेंद्र वर्मा ने। तो ये नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। 19वां प्रश्न है, लबड़ धो धो एकांकी संग्रह किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, रामकुमार वर्मा का है, जगदीश चंद्र माथुर का है, बद्रीनाथ भट्ट का है। तो इसका आंसर है बद्रीनाथ भट्ट। लबड़ धो धो एकांकी संग्रह, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लबड़ धो धो किसका नाटक है? 20वां प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा विश्वनाथ सिंह? तो इसका उत्तर है हमारा डी, राजा विश्वनाथ सिंह। तो आनंद रघुनंदन एक अनुदित नाटक है और इसी को पहला नाटक बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो सुरेंद्र चोपड़ा हैं, भीष्म शानी है, गिरिराज किशोर है, गोविंद दास है। तो इसका उत्तर है हमारा कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी। 22वां प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं और इन्होंने जितने भी एकांकीकार हुए हैं सबसे ज़्यादा एकांकी इन्हीं ने लिखी है और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है। वैसे तो इनकी सभी रचनाएं एकांकी कार के रूप में ये जाने जाते हैं। बादल की मृत्यु इनकी बहुत ही फेमस एकांकी है, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में भी आ चुकी है। 23वां प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को, मोहन राकेश को। ये दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को।
उत्तर होगा हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्र। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। तो हमें गीति नाट्य ढूंढना है, इसमें से उन्मुक्त और अग्निलीक हमारे गीति नाट्य हैं। 25वां प्रश्न और यह हमारा अंतिम प्रश्न है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2 रसों का, 10 रस का, 7 रस का या 8 रस का? तो इसका आंसर है हमारा 8 रस। और ये रस जो नाटकों में रसों का आगमन हुआ है, यानी कि इनका जन्म किसने किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख हुआ है। और नाट्य शास्त्र के जनक भी, नाटकों के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 ही रसों का उल्लेख किया है, जिसमें से हमारे सामान्य रूप से 9 रस प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने 8 रसों का ही उल्लेख किया है, शांत रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो कमेंट भी आप अवश्य करें। थैंक यू।